दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का। आज 19 अगस्त 2022 है और डेट, और आज जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। और आज सुबह मैं निकला था, मॉर्निंग में करीब 9 बजे करीब निकल गया था आज घर से। तो आज काम हल्का है, ज़्यादा काम है नहीं। ट्रिप्स आ रही हैं, मतलब गैप में आ रही है, जैसे 15-20 मिनट के गैप में आ रही है। आज सुबह मैंने जब डिवाइस ऑन किया था तब मुझे खुद 20 मिनट बाद ट्रिप आई थी। और पहली ट्रिप मेरे को महिपालपुर की आई थी, फिर उसके बाद दूसरी ट्रिप आपका सीजीओ कॉम्प्लेक्स। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी ट्रिप्स आ रही थी। तो अभी मेरे पास लास्ट ड्रॉप जो मेरा हुआ था द्वारका सेक्टर 5 का हुआ था। ये ड्रॉप मैंने पिकअप लिया था महावीर इनक्लेव से, और 5 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो फिर घर यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही था। तो मैंने सोचा लंच का टाइम है तो लंच घर पे ही जाके किया जाए, क्योंकि मोस्टली तो हम लोग, आपको पता है, लंच करने का भी कोई टाइमिंग कोई वो फिक्स नहीं होती। जगह देखनी पड़ती है, सही जगह पे कहीं छाया हो तब जाके अच्छा मतलब तरीके से लंच करें, क्योंकि लंच करने के लिए भी जगह अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं कि कहीं भी हम लंच कर लेते हैं। तो उससे दिन के टाइम में क्या होता है कि गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। गाड़ी भी हीट करने लग जाती है, तो उसको भी काफ़ी मतलब बोनट खोल के थोड़ा सा रेस्ट दे दे, तो इससे गाड़ी की भी इंजन ठंडा हो जाता है। तो आज तो मतलब काम हल्का ही है, ज़्यादा काम हुआ नहीं है। अभी का काम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 767 रुपीज़ का आज का काम है मेरा। और अभी मैं बज रहे हैं 2:30, तो अभी मैं 5 या 6 बजे, लास्ट 7 बजे तक गाड़ी चलाऊँगा। 7 बजे तक तकरीबन घर आ जाऊँगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऊबर में। एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था और उसने मुझे बताया कि भैया मेरी आईडी ऐसे बंद हो गई थी, और मतलब बिना कुछ, ना किसी को ओटीपी शेयर किया, ना कुछ हुआ, अपने आप साइन इन था, साइन आउट हुआ। साइन आउट होकर फिर मैंने दोबारा लॉगिन करी तो ऊबर की आईडी नहीं खुल रही, वो हैक हो चुकी थी। तो दोस्तों आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ ऊबर में ही आईडियाँ हैक होती है, और आईडी हैक करने वाले ये कौन होते हैं, मतलब क्यों करते हैं, क्या इनका मेन रीज़न होता है, पर्पस क्या होता है हैक करने का, और हमारी आईडी से किसी और को मतलब कोई और गाड़ी चला रहा होता है। तो ये सब बातें पे आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जब भी मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा ओला उबर से रिगार्डिंग अपडेट जो भी होगा, तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आजकल क्या है कि चलते चलते आपकी ऊबर की आईडी भी हैक होने लग गई है। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, ना किसी को ओटीपी दिया, ना कुछ हो गया, तब भी हैक हो जाती है। तो इसका कारण देखो दोस्तों, मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी 1-2 बार मैं ऊबर ऑफिस गया था, तो मैंने इस बारे में पूछा भी था। मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ ये 4-5 महीने पहले हुआ था। गुड़गांव साइड में था मैं, मानेसर साइड। तो मानेसर में क्या है कि मेरे पास तुरंत मेरा ऑनलाइन थी, ऑनलाइन होते ही फिर तुरंत ही साइन आउट हो गया। साइन आउट होते ही दोस्तों फिर मैंने चेक किया तो मेरा वो नहीं, पासवर्ड नहीं ले रहा। तो फिर उसके बाद क्या है कि मैं फिर ऊबर ऑफिस आया, वहाँ से मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया, कि मैं रजिस्टर्ड नंबर से भी कॉल कर रहा था ऊबर सपोर्ट के। तो रजिस्टर्ड नंबर, सबसे पहले रजिस्टर्ड नंबर ही आपका वो हो जाता है, मतलब लगता ही नहीं है कि आपने रजिस्टर कर रखा है। तो ये जो हैकर होते हैं दोस्तों, ये कौन होते हैं, और मैं बता दूं, जब मैं ऊबर ऑफिस गया था, ऊबर ऑफिस में मुझे जो ऊबर के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है उन्होंने यही बताया था कि जो हैकर्स होते हैं ये ऊबर के ही बंदे होते हैं, ठीक है। और ये जो जॉब कर रहे होते हैं तो इनके पास पूरा डाटा होता है ऊबर में, किसकी आईडी इन्होंने बनाई, क्या पासवर्ड है, क्या आईडी है, सब कुछ इनके पास होता है। तो आप मतलब पूरी डिटेल्स इनके पास होती है। तो ये क्या कहते हैं, जब जॉब छोड़ के जाते हैं तो पूरा डाटा इनके पास होता है। और ये जो मेरे ख्याल से जो ये बाहर आपने देखा ही होगा, हर सीएनजी पंप पे, जस्ट लाइक आप आपका यहाँ ले लो, जनकपुरी साइड में ले लो, पीरागढ़ी साइड में ले लो, नोएडा ले लो, कहीं भी काफ़ी जगह बंदे हैं। तो ये इन्हीं के बंदे होते हैं। तो डाटा इनका एक्सचेंज होता रहता है, इनको पता है किस तरीके से, मतलब तो मोस्टली काफ़ी ड्राइवरों के क्वेश्चन ये है कि मतलब इनको फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों इसमें देखो,
ऊबर में एक तो सबसे पहले सारे ड्राइवर यही पूछना चाहते हैं कि सिर्फ ऊबर की ही आईडी हैक क्यों होती है, ओला की क्यों नहीं होती। तो इसका रीज़न मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसमें रीज़न ये है कि ऊबर और ओला में दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊबर की पेमेंट जो होती है ऑनलाइन 70% ऑनलाइन पेमेंट जाती है वॉलेट में, ठीक है। और ओला की आपको पता है कि ओला की पेमेंट जाती तो है ओला मनी में, बट ना ओला मनी को आप ट्रांसफ़र कर सकते, ऑप्शन बंद कर रखा है। स्टार्टिंग में दो तीन साल पहले दिया था ओला ने कि ओला मनी ट्रांसफ़र को कर सकते हो, बट अब आप वो भी नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो ओला सिर्फ खुद पेमेंट जो भी होता है वो रिलीज़ करता है अगले दिन। तो ऊबर में क्या है कि ऊबर में कैश आउट, जब से कैश आउट का ऑप्शन ऊबर वालों ने दिया है तब से ये फ्रॉड ज़्यादा हो गया। तो जो हैकर होते हैं दोस्तों, ये आपकी आईडी को मतलब वो तो कर लेते हैं, हैक करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि आपके जो वॉलेट में पैसा होता है ना, सपोज आपको तो पता है 70% ऊबर में मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट जाती है, तो मोस्टली कैश वाली राइड्स बहुत कम आती है। तो इसलिए क्या है कि हैकर कोशिश करते हैं कि वॉलेट का पैसा अपना फटाफट उसको कैश आउट मार के, मतलब किसी तरीके से वो आपकी प्रोफाइल अकाउंट नंबर वगैरह चेंज करके तो वो कैश आउट मारने की कोशिश करते हैं। जिसमें क्या है कि अब तो ऊबर ने काफ़ी सुधार कर लिया है। काफ़ी भाइयों के मतलब स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें होने लगी थी तो काफ़ी भाइयों के अकाउंट भी मतलब रिस्टोर नहीं किए थे ऊबर ने, कि टेक ओवर हो गए थे, हैकर्स ने कर लिए थे। फिर क्या है कि ड्राइवरों को अलग से फिर दोबारा ये जो बाहर बंदे बैठते हैं इनके पास आना पड़ा, और इनकी जो फीसिस होती थी वो आपको पता ही है 3-3 हज़ार रुपये ये आईडी बनाने के ले लेते थे। मतलब जैसा मुर्गा देखा वैसे ही बंदे को फांस लिया, वो इस चीज़ है। तो आईडी लाइसेंस दूसरे का लगा के मतलब फिर आईडी बन जाती थी। ये सब चीज़ें अभी भी चल रही है। तो अब क्या है कि इनसे आप बच सकते हो। बचने का मतलब यही है कि जैसे आपकी आईडी ब्लॉक होती, मतलब ऐसा कुछ लगता है आपका हैक कर लिया है, तो आप तुरंत ऊबर के सपोर्ट कॉल करिए। सपोर्ट में अगर नहीं मिलता है नंबर तो तुरंत ऊबर के ऑफिस जाके आप कर लीजिए, क्योंकि अब ऊबर ने काफ़ी सुधार कर लिया है। तो अगर आपके साथ भी दोस्तों किसी भाई के साथ हुआ है ऊबर की मतलब ऐसी आईडी मतलब हैक हो गई है और उसके बाद ऊबर ने नहीं खोली या आपने फिर बाहर से बनवाई है, तो अब बाहर से कोशिश ना करिए। जब भी आपकी आईडी हैक होती है तो तुरंत आप ऊबर सपोर्ट में जाइए, वो आपकी आईडी तुरंत रिस्टोर करके देगा। तो मोस्टली ये हैकर्स का यही बेनिफिट होता है, आपकी आईडी टेक ओवर कर लेता है, फिर उसमें वो अपनी प्रोफाइल चेंज कर लेता है, नंबर ईमेल आईडीज वगैरह सब चेंज कर लेता है दोस्तों, और फिर फ्रेश आईडी बना के किसी और को, जैसे ऊबर से किसी भाई का जैसे अकाउंट ब्लैकलिस्ट हुआ है, सपोज किसी कारण ब्लैकलिस्ट हो गया है या किसी कारण रिमूव हो गया प्लेटफॉर्म से, तो ये क्या करते हैं फ्रेश आईडी बना के दूसरे बंदे को, और मतलब एक तरीके से पैसा कमाने का सिस्टम हो गया है ये आइडिया बनाना। तो आजकल यही चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से मतलब ऊबर का मतलब अकाउंट हैक हो जाता है ड्राइवर भाइयों का। और मतलब मैन जो इनको चाहिए होता है, एक तो सारा डाटा ऊबर के सारे ड्राइवरों का इनके पास होता है, तो इन्हें मतलब हैक करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कई बार हैकर्स ऐसे होते हैं कि आपके पास बुकिंग आ जाएगी, फ्रॉड बुकिंग में आपको कहा जाएगा कि भैया आप मेरी लोकेशन पे नहीं आ रहे हो, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो। तो मतलब फिर उसके बाद क्या है कि मेरे साथ खुद हुआ था, एक बार मैं ग्रेटर नोएडा साइड में था, तो मैंने उसकी वीडियो भी आपको बताई थी, तो बनाकर के मेरे साथ हुआ था कि एक मैडम की बुकिंग आई थी दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की, और मैं उसकी लोकेशन पे चला गया, उसे कॉल मिला रहा, बंदी कॉल उसका बिजी जा रहा है, उठा नहीं रही है। फिर मैंने उसे मैसेज ड्रॉप किया कि मैडम मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, तो कहती नहीं भैया आप लोकेशन पे नहीं, आप कहाँ जा रहे हो, ये मतलब 10 मिनट हो गए इस चीज़ को वेटिंग करते करते। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बुकिंग्स को कैंसिल किया, कैंसिल करके फिर मैं थोड़ा सा आगे चला तो वैसे ही मेरे पास ऊबर सपोर्ट का नंबर आया, जैसे 973, जबकि ऊबर सपोर्ट की तरफ से हमें पहले इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि ऊबर कभी कॉल नहीं करता आपको ऊबर के नंबर से, ठीक है। मैं समझ गया था ये फ्रॉड कॉल है, तो मैंने उसको बोला, तो उसने बोला कि सर आपकी मतलब कंप्लेंट आई है, राइडर ने कंप्लेंट करी है कि आपकी जगह कोई और गाड़ी चला रहा था और आप लोकेशन पे मतलब आपकी जगह कोई और था गाड़ी में, तो इस वजह से कंप्लेंट आई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है मेरी जगह, मैंने कहा मैं खुद हूँ नोएडा में, मैंने कहा आप कंफर्म कर दो। कहता ठीक है हाँ सर, हमने इसीलिए कंफर्म करने के लिए आपको कॉल किया है, तो हम जैसे बताते हैं और आप वैसे कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है बता भाई क्या बता रहा है। तो मैं समझ चुका था ये फ्रॉड कॉल है,
तो उसने बोला सबसे पहले आप अपनी ये ईमेल आईडी है ना, इसको आप मैं जो बता रहा हूँ वो डालिए। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो वो डालने लगे। फिर कह रहा है कि सर आपके पास है ना एक OTP आया होगा, तो वो आप मेरे से शेयर कर दीजिए। मैंने कहा क्यों सर? कह रहा जब आप OTP दोगे तभी हम कंफर्म कर पाएंगे ना कि आप ही गाड़ी चला रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा है दोस्त, मैं अगर मुझे कुछ भी वेरीफाइड कराना होगा ना तो मैं ऊबर के ऑफिस जाके करा लूँगा, आपको मैं OTP क्यों दूँ? पहली बात। कह रहे नहीं सर, आप नहीं दोगे तो फिर आपका अकाउंट बंद कर देंगे हम यहाँ से अपने सिस्टम से। तो आप चाहते हो क्या ऐसा हो? आप अगर वेरीफाई कराना है तो आप। मैंने कहा दोस्त मुझे नहीं कराना वेरीफाइड, और आप कुछ भी कर लो, मैं ऊबर ऑफिस जाके करा दूंगा। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। तो वो एक तरीके से फ्रॉड कॉल था दोस्तों। अगर मैं उसको OTP दे देता उस टाइम तो मेरा अकाउंट ये लगा लीजिए कि उसी टाइम टेक ओवर हो जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। ओला में इसलिए नहीं होता कि ओला ने सारे ऑप्शन बंद कर रखे हैं, इसी वजह से ओला की आईडी हैक नहीं होती, ज़्यादातर मोस्टली ऊबर की होती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि क्यों हैक की जाती है, क्या बेनिफिट्स होता है। तो ये सब चीज़ तामझाम दोस्तों सब ऊबर के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जॉब छोड़ के जा चुके हैं, और उनके पास ही सारा डेटा होता है सभी का, ड्राइवर भाइयों का, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज गए हैं। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो आज की शाम की अर्निंग टोटल कितनी हुई है, कितनी होगी, सारी डिटेल्स वीडियो में बताऊँगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक नहीं देखोगे तो आपको अर्निंग नहीं पता चलेगी कितनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शाम के टाइम। शाम को मैं आपको बताता हूँ कितनी अर्निंग होगी है, कितनी CNG लगी है गाड़ी में। ठीक है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अभी द्वारका सेक्टर 3 DPS स्कूल के पास में हूँ, और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था जनकपुरी C4 मार्केट के पास में। ये पिकअप मैंने लिया था इस्कॉन टेम्पल से। तो इस्कॉन टेम्पल में दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। लगा लीजिए कि लाजपत नगर जब फ्लाईओवर से आप टूवर्ड्स आश्रम से आते हो तब लेफ्ट लेते, बस फर्स्ट रेड लाइट है जो वहाँ तक तो आप जा सकते हो। उसके बाद सारे बैरिकेडिंग किए हुए हैं और पार्किंग लग चुकी है रोडों पे, अंधाधुंध पार्किंग बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी थोड़े टाइम बाद फिर वहाँ पर बहुत गंदा वाला रश होने वाला है, क्योंकि आपको पता है इस्कॉन टेम्पल दिल्ली का सबसे बड़ा दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल वही है ईस्ट ऑफ कैलाश का। सेकंड आपका द्वारका में, और थर्ड आपका आप यहाँ पंजाबी बाग क्लब रोड पे है। तो इन तीनों जगह पर आज भारी जाम मिलेगा शाम के टाइम। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:44 हो चुके हैं। मैं अब घर की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है, तो अपना फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, बेटी को भी दिखाना है। तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब कमाई तो होती रहेगी टाइम। हालांकि मेरे पास राइड आ जाती, मैंने पहले ही बंद कर दिया था डिवाइस, जिसकी वजह से राइड मैंने ली नहीं, और अब घर की तरफ आ गया हूँ मैं। तो अभी दोस्तों आज का काम जो हुआ है आपको मैं बता देता हूँ पूरा मोटा मोटा। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं है। 1523 रुपये का काम है दोस्तों। इसमें से आप 523 की CNG माइनस कर लीजिए, 500 तक की मेरी CNG लग गई है। तो टोटल नेट काम आज का जो है 1000 रुपये का आया है। तो ठीक है, ये है कि दिन में भी मैं 1 घंटे के लिए घर पे आ गया था, और फिर ज़्यादा काम है नहीं। अभी 6:45 हो रहे हैं, और निकला भी था 9:15 बजे करीब। तो उस हिसाब से ठीक है काम, बट और ज़्यादा शाम तक करता तो और अच्छा हो जाता काम। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपके कोई भी कमेंट्स हैं रिगार्डिंग ऊबर आईडी के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको दे दी है। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ आपके हर कमेंट्स का आंसर करने के लिए। कभी कभी दोस्तों मैसेज लेट देख पाता हूँ, तो जिसकी वजह से आपको लेट रिप्लाई करना पड़ता है। तो कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।